आज का हमारा टॉपिक डीकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की लिटरेरी थ्योरी है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी मूवमेंट थी जो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आई थी। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे कि जो लैंग्वेज है वो साइंस पे डिपेंड करती है, वो सेमियोटिक को बिलीव करते थे और वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट को देखते थे। तो इस सारी थ्योरी के अगेंस्ट एक मूवमेंट आई थी जिसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसके अंदर हम जैक्वस डेरिडा को भी देखते हैं जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और वो डीकंस्ट्रक्शन के फाउंडर भी थे। ये अल्जीरिया में पैदा हुए थे। डेरिडा ने अपनी एक बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी में 1976 के अंदर डीकंस्ट्रक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस किया। इस बुक के अंदर डेरिडा कहते हैं देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं होता। ये शुरू होता है जब जैक्वस डेरिडा एक मीटिंग में जाते हैं और वहाँ हर कोई स्ट्रक्चरलिज्म पे बात कर रहा था और इसी दौरान डेरिडा उठते हैं और वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं जो टोटली अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों का मानना था कि जो लैंग्वेज है वो चेंजेबल है, ठीक है, वो चेंज होती है वक्त के साथ साथ। कोई भी मीनिंग कांस्टेंट नहीं होता बल्कि लैंग्वेज अनस्टेबल है। ये लोग मानते थे दैट देयर इज़ नो फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की कोई भी फाइनल इंटरप्रिटेशन होती ही नहीं है। इनका मानना है कि डिफरेंट जो लोग होते हैं वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट की निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता। अगर हम डीकंस्ट्रक्शन के मीनिंग को देखें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है डिसमेंटल करना, यानी कि डीकंस्ट्रक्ट कर देना चीज़ों को। जैसे कि एक मशीन को खोल उसके सब पार्ट्स को समझ और दोबारा से उसको बना दिया या दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। जिन लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म को ध्यान से पढ़ लिया है वो डिकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को इजीली समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो बना दी है, पहले उसको देखें। स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर थे वो फर्डिनेंड डी सोशर थे और उनका मानना था कि जो लैंग्वेज एक सिस्टम पे चलती है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस, ठीक है। लैंग्वेज में हम साइंस पे फोकस करते हैं और हर एक मीनिंग दूसरे मीनिंग पर डिपेंड होता है। उन्होंने बाइनरी ओपोजिशन के बारे में बताया कि हर जो मीनिंग है उसका उल्ट एक ऑपोजिट मीनिंग ज़रूर होता है। हमें एक वर्ड का मीनिंग कैसे समझ आता है, जैसे कि एक वर्ड है कैट, तो वो कैट हमें क्यों समझ आया, क्योंकि वो हैट नहीं है या वो बैट नहीं है। लेकिन जैक्वस डेरिडा ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। हम इतने ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं और डिफरेंट टाइम के साथ उनके जो मीनिंग है वो चेंज होते हैं। जैसे कि वर्ड फेयर शेक्सपियर के दौर में एक किसी भी चीज़ को खूबसूरत दिखाने के लिए बोला जाता था, लेकिन अब फेयर किसी भी चीज़ को गोरा दिखाने के लिए बोला जाता है। इनका मानना है कि जो मीनिंग है किसी भी वर्ड का वो पोस्टपोन होता रहता है और इस चीज़ को कहते हैं डिफरेंस। ये डिफरेंस नहीं बल्कि डिफरेंस है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन होना। हमने स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी ओपोजिशन को पढ़ा था जो कि डेरिडा रिजेक्ट करता है। बाइनरी ओपोजिशन यही होता है कि हम लोग जैसे वाइट वर्ड है उसका ब्लैक है ऑपोजिट वर्ड, मैन का ऑपोजिट वर्ड है वुमेन, रिच का ऑपोजिट है पुअर। लेकिन डेरिडा को ये पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि इसके अंदर हम हायरार्की देखते हैं, ठीक है, क्लास डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि एक इंसान रिच तो उसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो पुअर होगा, इससे क्लास डिफरेंस हम देखते हैं। ऐसे अगर कोई वाइट है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ब्लैक, इससे हम रेसिज्म देखते हैं। हायरार्की यही होता है ना कि किसी चीज़ को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी चीज़ को हम ऊंचा मान रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को हम उसके बिल्कुल नीचे कर रहे हैं। जैसे अप है तो डाउन है, अच्छा है तो उसका बुरा है, तो अच्छे को हम प्रमोट कर रहे हैं, बुरे को हम गलत समझते हैं। हम प्रेफरेंस देते हैं ना, जैसे वाइट को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ब्लैक कलर को हम नहीं दे रहे हैं, रिच को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, पुअर को हम नहीं दे रहे हैं। इनका मानना था कि प्लेटो से लेकर रसल तक हर इंसान यानी हर राइटर है वो चीज़ों को बाइनरी ओपोजिशन के ही मिरर में देख रहा है। थ्योरी के अंदर हम स्पीच और राइटिंग के भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे प्लेटो का मानना था कि जो स्पीच है वो राइटिंग से बेहतर होती है। वो कहता था कि हम अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं स्पीच के ज़रिए।
जबकि राइटिंग में हम वैसे अपने फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर सकते। इसी बात से हम लोगोसेंट्रिक और फोनोसेंट्रिक के टर्म को भी देखते हैं। लोगोसेंट्रिक लोगो पे फोकस करते हैं और फोनोसेंट्रिक स्पीच पे फोकस करते हैं। जबकि जो फर्डिनेंड डी सोशर और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे, जो स्ट्रक्चरलिज्म के थ्योरिस्ट थे, वो इनमें से किसी भी चीज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि स्पीच और राइटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डेरिडा है वो भी फोनोसेंट्रिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि जो स्पीकर होता है उसके पास लिसनर्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर राइटर के पास रीडर्स हों। और लोगोसेंट्रिज्म वाले जो हैं उन्हें मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस भी कहते हैं। इनका मानना है जो प्रेजेंस है वही ट्रुथ है। इसके अलावा इस थ्योरी में हम अपोरिया की भी टर्म देखते हैं। ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है अनसोल्वेबल और डाउट। इसका मतलब टेक्स्ट पढ़ते हुए कोई भी डिफ़िकल्टी आना या कोई भी प्रॉब्लम आना और वो प्रॉब्लम अनरिजॉल्वेबल है। इसको नोट्स की फॉर्म में देखते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी मूवमेंट थी फिलोसफी के अंदर जो 1960 में इमर्ज हुई थी। ये एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। ये इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रही थी कि जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग फिक्स्ड होता है। इनका मानना था कि लैंग्वेज का मीनिंग कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, बट द मीनिंग इज़ वेरी पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड्स का। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। इसमें ये कहते हैं कि लैंग्वेज इनस्टेबल है, वर्ड्स के जो मीनिंग है वो फिक्स्ड नहीं होते। दूसरा, हम टेक्सचुअलिटी की बात करते हैं। इनका मानना था कि जितने भी मीनिंग हैं वो लैंग्वेज से ही कंस्ट्रक्ट हुए हैं और जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाइनरी ओपोजिशन होता है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि बाइनरी ओपोजिशन से क्लास डिफरेंस आता है, रेसिज्म आती है और मार्क्सिज्म भी आती है। हम एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एक को नहीं। जैसे गुड अच्छा ही कहेंगे और बैड को हम बुरे वे में सोचेंगे। ऐसे ही मेल, फीमेल, माइंड, बॉडी, हर चीज़ को हम हायरार्की में लेके जाते हैं। फिर जो चौथा फीचर है ये है कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, एक टेक्स्ट की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। अगर एक इंसान को एक स्टोरी अलग समझ आई है तो दूसरे इंसान को ज़रूरी नहीं वो इंटरप्रिटेशन करे, वो ही समझ आए, बल्कि ये भी हो सकता है कि उसको डिफरेंट वो समझ आए। और फिर वही इंटरटेक्सचुअलिटी जिसमें हम कहते हैं कि जो ऑल टेक्स्ट आर इंटरकनेक्टेड। लास्ट फीचर है वो है डेथ ऑफ द ऑथर। इसके अंदर हम रोलैंड बार्थ को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि जो ऑथर है उसकी अटेंशन मैटर नहीं करती, बल्कि वो मीनिंग मैटर करेगा जो सिर्फ टेक्स्ट में से निकलेगा। इसके बाद जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के मेजर थ्योरिस्ट हैं उनमें जैक्वस डेरिडा आ गया है जो फादर हैं डीकंस्ट्रक्शन के। फिर रोलैंड बार्थ हैं जिन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर लिखी और उन्होंने बताया कि ऑथर की अटेंशन मैटर नहीं करती। फिर माइचल फौकॉल्ट हैं जिन्होंने पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स के बारे में लिखा। इसको हम डिटेल में डिस्कोर्स में भी पढ़ेंगे। एंड देन जूलिया क्रिस्टीवा हैं जिन्होंने इंटरटेक्सचुअलिटी की और सेमियोटिक की बात की, जिनको हम सेमियोटिक के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग डीकंस्ट्रक्शन को देखेंगे। ये हमने पढ़ लिया कि डीकंस्ट्रक्शन जैक्वस डेरिडा ने उनकी एक बुक ग्रामेटोलॉजी, उसके अंदर उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ये मानते हैं कि हमें रीडिंग करनी चाहिए टेक्स्ट की और उसी पर फोकस करना चाहिए। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि वो डीकंस्ट्रक्ट करता है चीज़ों को। इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं उसमें हम लोगों ने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देखा। डिफरेंस का जो वर्ड है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, टू डिफर और टू डेफर। टू डिफर का मतलब है डिफरेंट और टू डेफर का मतलब है पोस्टपोन। इसमें यही बात होगी कि मीनिंग सेम नहीं होते, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाइनरी ओपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखा। ये बाइनरी ओपोजिशन को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हायरार्की पैदा करती है मेल फीमेल में, अपर और लोअर क्लास में। फिर हम लोगों ने अपोरिया का कॉन्सेप्ट देखा था जो कि डीकंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है। जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं और वहाँ जो मीनिंग होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट्स हो जाते हैं या समझ नहीं आते, डिफ़िकल्टी जो आ जाती है वो अपोरिया में होती है। और इसके अंदर हम लोगों के पास कोई भी सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। डीकंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप्स भी होते हैं। पहले तो टेक्स्ट के अंदर जो बाइनरी ओपोजिशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम, और फिर इन बाइनरीज को पढ़ते हैं और किस तरह ये अनस्टेबल हैं और कॉन्ट्राडिक्ट हैं। और फिर टेक्स्ट के अंदर से जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन होती है, एम्बिग्यूटीज होती है, इसको रिवील करते हैं और हर टेक्स्ट का ऑन मीनिंग होता है, इसको भी दिखाते हैं।
जैसे कि अगर हम बाइनरी ऑपोजिशन देखें, शेक्सपियर के हैमलेट में हम लाइफ देखते हैं और उसके ऑपोजिट देखते हैं डेथ को, एक्शन को देखते हैं और उसके ऑपोजिट इन एक्शन को देखते हैं। ऐसे ही जोसेफ कॉर्नेट की जो एक नोवेला है उसमें हम क्या देखते हैं, लाइट को, उसके ऑपोजिट डार्कनेस को। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये एक मूवमेंट है, एक लिटरेरी थ्योरी है जो कहती है कि जो मीनिंग है वो अनस्टेबल है और वो फिक्स्ड नहीं है। और जो डीकंस्ट्रक्शन है ना, वो एक मेथड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो कि डेरिडा ने दिया था। इससे आज हम लोगों ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन की जो लिटरेरी थ्योरी है इसको डीपली पढ़ लिया है। इसके जो आगे हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज की वीडियो में इतना ही।